50% घर में जो समस्याएं रहती है वो पितृदोष के कारण, 35% केवल हमारा घर की जो नकारात्मक ऊर्जा रहती है, नेगेटिव ऊर्जा रहती है, और 15% कार्य करता है केवल वास्तु का दोष। लेकिन यदि घर 85% ठीक हो जाए तो फिर 15% वास्तु बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। तो वास्तु को आप 15% पर ही रखें। पहले प्रारंभ के 50% पर अपने पूर्वजों को रखें, माता पिता को रखें, जिनकी सेवा की हम बात कर रहे हैं, जिन्हें छोड़ छोड़कर गांव का पलायन करके आप शहरों में बसें। उन मातृदेवो व पितृदेवो भव का परंपरा का अनुसरण करें, उन्हीं का पालन करें, उन्हीं की सेवा करें। और जब वो ना रहें तो नित्य नियम से इतवार को छोड़कर महाराज जी आप कच्ची लस्सी, हरियाणा में जिसे कहते हैं, दूध में पानी डालकर उसी में तिल जो मीठा पुष्प डालकर आप पीपल के पेड़ के पास जाएं, दक्षिण की ओर मुख करें और ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ये 3 बार उच्चारण करके अपने पितरों के लिए तर्पण करें, क्योंकि नित्य नियम है ये। तो यदि ये काम आप करें और उसके बाद हर अमावस को समस्त माताएं भोजन बनाएं, सात्विक, सात्विक माने फिर उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। मतलब प्याज लहसुन को लेकर कभी कभी इतना डराया जाता है, वो ऐसा नहीं है कि वो मांस है, जैसे मांस का आदि भय होता है, जहां से प्याज लहसुन उत्पन्न होता है वहीं से शकरकंदी, वहीं से आलू सब उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन दोनों में तमोगुण पाया जाता है। और तमोगुण की अधिकता होने के कारण और उससे हमें भजन साधन जप तप आदि में विघ्न आता है। तमोगुण बढ़ेगा तो प्रमाद होगा, आलस्य होगा, निद्रा सताएगी, क्रोध बढ़ेगा, तो तमोगुण से विकार उत्पन्न होते हैं और वो विकार हमारे जीवन में ना आए, इसी कारण से ही हमारे शास्त्र ने प्याज लहसुन को निषेध किया है। बहुत डरने और भयने कहीं कहीं तो इतना डराया जाता है जैसे कोई हमने अपराध कर दिया, किसी की गर्दन काट दी। भैया मांस बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, छूना नहीं चाहिए, छूना भी नहीं चाहिए, विचार भी मन में नहीं आना चाहिए जीव हत्या का। लेकिन तमोगुण की अधिक प्रधानता के कारण उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप सात्विक भोजन बनाएं। यदि कोई त्रिकाल संध्या वाला कोई ब्राह्मण, संध्या बंदन करने वाले गायत्री उपासक कोई ब्राह्मण आपको अच्छे मिले कर्मकांड में, जो श्रद्धा निष्ठा पूर्वक खीर विशेषकर जो प्रिय है पितरों को, तो खीर जरूर बनाएं, पूरी मालपुआ बनाएं, अच्छे से अच्छा मिष्ठान बनाएं। और यदि कोई योग्य ब्राह्मण ना मिले, क्योंकि कुपात्र को दान देने वाला नरक चला जाता है। कुपात्र का अर्थ कोई तमाकू भी खाता हो ब्राह्मण, जर्दा तमाकू गुटखा भी खाता हो, उसको भी दान नहीं करना चाहिए। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, पद्म पुराण के अनुसार तमाकू खाने वाला ब्राह्मण अगले जन्म में सूकर होता है और खिलाने वाला दान देने वाला व्यक्ति नरक जाता है। तो किसी भी प्रकार का कोई दुर्गुण दुर्व्यसन ब्राह्मण में ना हो, ऐसा ब्राह्मण मिले तो अति शुभ है। यदि अभाव हो तो आप गाय को ही भोजन करवाएं। अच्छा हो कि वेद लक्षणा गाय आपके घर में हो। तो दूसरा, पहला उपाय समझ में आ गया। इतवार को छोड़कर प्रत्येक दिन माताएं जब मंदिर जाती है तो कच्ची लस्सी, उसमें तिल जो आदि मिलाकर के, मीठा आदि मिलाकर के और दक्षिण की ओर मुख करके आप पितरों के निमित्त, कोई मंत्र नहीं आता तो ओम विष्णवे नमः कहकर के ही दे दे। अमावस के दिन बढ़िया सात्विक मिष्ठान, खीर आदि मालपुआ बना करके आप ब्राह्मण, नहीं तो गाय को, ब्राह्मण का अभाव तो गाय, अच्छा हो कि वेद लक्षणा देसी हरियाणवी नस्ल की हो तो और भी बढ़िया, अति शुभ उसको माना गया है। तो उनको आप भोजन करवाएं। संत को भी करवा सकते हैं, पर विशेष ध्यान रखना चाहिए, संत को भोजन करवाने का अनंत गुना फल है। लेकिन यदि किसी सन्यासी की दृष्टि पिंड पर चली जाए महाराज जी, तो वो निष्फल हो जाता है। तो सन्यासी की दृष्टि पिंड पर नहीं पड़नी चाहिए, कर्मकांड में वो भी विधान है। तो ब्रज वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिनका अपना ही पिंड हो चुका है तो फिर भले भक्त वत्सल भगवान की। दूसरा कार्य, 35% घर की अशांति, घर की समस्या कोई भी, उसका मूल कारण है हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा, हमारे घर की नेगेटिव ऊर्जा। हमारे घर का जो नेगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक जो ऊर्जा है, नेगेटिव जो एनर्जीज है, उसका मूल कारण रहता है मूर्ति के स्वरूप का सही ना होना। और वो कैसे आप निर्णय करें, तो उसके लिए साधारण 2 सरल से तरीके महाराज जी ने बताए हैं।
कि यदि जो भगवती दुर्गा देवी देवी की का कोई भी स्वरूप हो, उसके दाएं भाग में राइट साइड शस्त्र हो और लेफ्ट साइड बाएं भाग में आशीर्वाद हो, और कोई देवता है, देवता कोई सा भी हो, उसके बाएं भाग में शस्त्र हो और दाएं भाग आशीर्वाद के लिए हो, तो ये सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं। बस इतना हो, और नहीं आपको ऐसी सकारात्मक स्वरूप मिल रहा हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर, आप जो भी कथा सुनते हैं या टीवी चैनल पर देखते हैं, तो वहाँ नीचे मोबाइल नंबर है, तो उधर हम लोग आज ही पीडीएफ पहुंचा देंगे। तो वो पीडीएफ फाइल आप मंगवा लें और अच्छा सा फोटो निकलवा करके घर में अपने घर के वास्तु को सही करके, मंदिर को सही करके, भगवान के सकारात्मक स्वरूप की स्थापना करके उनकी पूजा करो। यदि घर में आपके पॉजिटिव ऊर्जा रहेगी, सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, तो आधा दोष 35% खत्म, 85% समस्या हल, 15% बचता है जिसमें केवल वास्तु दोष है। वास्तु घर का ठीक नहीं हो सकता, तो उसके लिए वास्तु की पूजा और वास्तु की स्थापना आदि वो भी एक विधि है, वो भी कर सकते हैं। तो 100% आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी, और वो सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी तो वो पॉजिटिव एनर्जी ही आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करके उसकी सारी समस्या घर की निकाल देगी। तो उसी पर भी, क्योंकि ये सकारात्मक ऊर्जा के लिए कथा हो रही है, तो ये महाराज जी की तरफ से निवेदन नहीं है, आदेश है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।